ओम। धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, प्राचीन वैदिक दर्शनों के क्रम में जब भी न्याय दर्शन का नाम सुना जाता है तो सामान्यतः जनमानस के मन में सबसे पहले यही विचार आता है स्वाभाविक रूप से कि न्याय दर्शन में निश्चित ही राजा से संबंधित कोई राज व्यवस्था, कोई प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय अथवा दंड का विधान करने वाला कोई संविधान या इस तरह की कोई चर्चा होगी। परंतु मित्रों, ऐसा नहीं है। तो वास्तव में न्याय दर्शन को न्याय क्यों कहते हैं, न्याय दर्शन का मुख्य विषय क्या है, इन प्रश्नों के उत्तर को आज हम न्याय दर्शन के माध्यम से ही समझने का प्रयत्न करते हैं। तो न्याय को न्याय क्यों कहते हैं? तो यह जो न्याय शब्द है वह नी और आय, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो नी शब्द का अर्थ है निश्चित रूप से, आय अर्थात प्राप्त करना, जानना। तो निश्चित रूप से किसी द्रव्य को, पदार्थ को जानना न्याय कहलाता है। यह न्याय शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ। अब इस न्याय शब्द के तात्पर्य को बताने वाली एक संस्कृत उक्ति है, परिभाषा है। वह परिभाषा कहती है कि प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः, प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना न्याय कहलाता है। तो प्रमाणों के द्वारा किसी अर्थ अर्थात कोई द्रव्य, कोई वस्तु, कोई क्रिया, कोई घटना, कुछ भी तत्व, उसके सटीक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना ही न्याय कहलाता है। तो यह न्याय का एक न्याय की परिभाषा हुई कि प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः। अब न्याय का महत्व, न्याय दर्शन का महत्व यह है कि यहाँ पर जब न्याय दर्शन प्रारंभ होता है, न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम हैं और इस न्याय दर्शन का संस्कृत में जो भाष्य उपलब्ध होता है वह महर्षि वात्स्यायन जी का है। तो महर्षि वात्स्यायन जी भूमिका में ही सबसे प्रारंभ में कहते हैं कि प्रमाणम अंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति, अर्थात प्रमाण के बिना अर्थ की, ज्ञान की प्रतिपत्ति प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात प्रमाणों के बिना आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। न अर्थ प्रतिपत्ति मंतरेण प्रवृत्ति सामर्थ्यम, और यदि आपको ज्ञान नहीं हुआ किसी वस्तु से संबंधित, तब आप में प्रवृत्ति अर्थात कर्म करने की इच्छा, प्रवृत्ति नहीं होगी। वो चाहे किसी वस्तु को प्राप्त करने की हो अथवा उससे छूटने की। तो प्रमाण इतने महत्वपूर्ण हैं कि प्रमाणों से हमें ज्ञान होता है और जब हमें ज्ञान होता है तभी हम कर्म करने में समर्थ होते हैं। तो न्याय शास्त्र का विषय क्या है? तो जैसा कि मैंने पीछे भी कहा था कि हमारे जो वैदिक दर्शन हैं वो सभी हमें हमारे जीवन के अधिकाधिक दुखों से दूर करते हुए और एक ऐसी अवस्था जहाँ पर दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है, किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, जिसे कि मोक्ष कहा जाता है, उसके उपाय को बताने वाले हैं। तो महर्षि गौतम जी अपने शास्त्र के प्रथम ही सूत्र में कहते हैं कि प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णयवाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानात् निश्रेयसाधिगमः। इन वस्तुओं के, इन द्रव्यों के, पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से निश्रेयस का अधिगम होता है। निश्रेयस अर्थात निश्चित रूप से श्रेयस, कल्याण जहाँ पर हो, निश्चित रूप से जहाँ पर कल्याण है, जहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, वह मोक्ष का अधिगम हमें इन द्रव्यों के, पदार्थों के जानने से होता है। तो ये पदार्थ कौन से हैं कि प्रमाण, प्रमाण अर्थात जिनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रमेय जो जानने योग्य होता है। संशय अर्थात संदेह। प्रयोजन हमारा उद्देश्य। दृष्टांत उदाहरण, दृष्टांत कोई उदाहरण कहते हैं। सिद्धांत आप लोग समझते ही हैं। अवयव अर्थात किसी का भाग। तर्क जैसे कि हम तर्क करते ही हैं उसको भी आप समझते हैं, ये सामान्य रूप से आप लोग जानते हैं। निर्णय, निर्णय भी आप जानते ही। वाद अर्थात बातचीत करना, संवाद करना। जल्प ये आगे पारिभाषिक शब्द हैं, इसको न्याय के माध्यम से ही समझा जा सकता है। जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थानानान, निग्रह स्थान। तो ये कुछ 16 द्रव्य हैं। इनको यथार्थ रूप से यदि हम जान लेंगे तब हम मोक्ष को, सब दुखों से रहित जो मुक्ति की स्थिति है उसको प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा महर्षि गौतम जी का कहना है।
तो न्याय शास्त्र का यही प्रमुख विषय है और न्याय शास्त्र को प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है और इसी न्याय शास्त्र को तर्कशास्त्र भी कहते हैं। तो जो व्यक्ति न्याय को जानने वाला होता है उसे नैयायिक भी कहते हैं तथा चूंकि न्याय को प्रमाण शब्द से भी कहा जाता है तो जो न्याय शास्त्र को अच्छी प्रकार से जानता है उसको प्रमाणज्ञ भी कहा जाता है, प्रमाण को जानने वाला प्रमाणज्ञ। और न्याय शास्त्र का महत्व यह है, बहुत अच्छी बात है कि जो न्याय शास्त्र को अच्छे से पढ़ता है, पारंगत होता है, तो वह अपने पक्ष को स्थापित करने में, संवाद करने में बहुत ही कुशल हो जाता है, निपुण हो जाता है। अनेक बार न्यायालयों में जो अच्छी प्रकार से न्याय को पढ़ा हुआ व्यक्ति हो तो वह अपने पक्ष को स्थापित करने में, अपने दुर्बल पक्ष को भी पुनः सबल करने में समर्थ हो जाता है। अच्छे अच्छे जो अधिवक्ता होते हैं, प्राण विभाग या जिन्हें हम वकील कह सकते हैं, उनको भी अनुत्तरित करने में समर्थ हो पाता है। तो यह न्याय शास्त्र का बहुत ही अच्छा महत्व है। अतः हम किसी भी द्रव्य को, घटना को यथार्थ रूप में जाने, इसके लिए आवश्यक है कि हमें प्रमाण शास्त्र को जानना चाहिए। यद्यपि किंचित कठिन भी है, श्रम साध्य भी है, समय साध्य भी है, परंतु जो इसमें रुचि रखते हो इन्हें अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो लोक में भी जब जिस अर्थ में न्याय शब्द प्रचलित है वहाँ पर भी यही होता है कि कोई घटना हुई अच्छी या खराब, तो वास्तव में ये घटना यथार्थ रूप में कैसी थी, तो निश्चित रूप से उस घटना के निर्णय पर पहुंचा जाता है। तो वही बात हुई, निश्चित रूप से किसी अर्थ को जानने का प्रयास भी वहाँ होता है। तो वो घटनाओं के अर्थ में होता है, कोई गलत घटना हुई तो इसका वास्तव में ये अपराधी है या नहीं है, अथवा कुछ अच्छा काम हुआ तो इसका वास्तव में कर्ता यही है या नहीं है, तो उसके लिए वहाँ पर न्याय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह न्याय दर्शन का विषय है। और आप लोगों को यह चलचित्र अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, पसंद करें। वैदिक शंखनाद चैनल को सब्सक्राइब अर्थात इसकी सदस्यता अवश्य लें। फेसबुक पर देख रहे हों तो फॉलो करना, इसका अनुकरण करना ना भूलें। और यदि आप व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करें और व्हाट्सएप पर मेरे समूह के साथ जुड़ने के लिए इस दूसरे QR कोड को स्कैन करें तथा इस संख्या के माध्यम से आप मुझसे अरट्टई पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों ने इस विषय को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। पुनः मिलेंगे फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए सभी को सादर नमस्ते जी।